ठीक है। हमने से कोई क्वेश्चन किसी का तो बताइए, रिकॉर्डिंग को छोड़कर। बोलो, मस्ती नहीं हुई मतलब। क्यों? देखिए, बातें ना करें, क्वेश्चन पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे लिस्ट बुक पे हमारा था। लास्ट अभी हम ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है। हम्म, अब देखो, लॉजिकल ऑपरेटर में एक अच्छी चीज और बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। लॉजिकल ऑपरेटर में अभी तक आपने क्या देखा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, ये देखा ना आपने। लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू तो फॉल्स ही रिटर्न। इससे क्या कर रहे हैं? मेरा फोन चार्ज करिए, इसका फोन चार्ज। ये तो पुराना iPhone है। हाँ, मेरे फोन चार्ज नहीं। सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी तक आपने क्या देखा कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर थे बेटा, क्या रिटर्न कर रहे थे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, है ना। बट लॉजिकल ऑपरेटर एक वैल्यू भी रिटर्न करता है, यदि आपको कोई बताऊं तो। कैसे, देखो ऐसे। जैसे अभी तक ना आप जो जानते हो, अभी तक सब लोग हम जनरली जानते हैं क्या, कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट एक गलत जानते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारा एक वैल्यू भी रिटर्न करता है। एक चीज पहले लॉजिक समझ लो बेटा, कैसे वर्क करता है। लॉजिक पाइथन में जितने भी वैल्यू हैं, जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर, जीरो जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर सभी को क्या समझता है, ट्रू वैल्यू। मतलब किसी वेरिएबल का अगर यदि जीरो है या ब्लैंक स्ट्रिंग है, तो पाइथन से क्या समझेगा, फॉल्स वैल्यू। समझ गया। इसको छोड़कर आपने जो भी वैल्यू डाल दिया, पाइथन से क्या समझता है, एज ए ट्रू वैल्यू। ठीक है। तो यदि हम देखो, अब एंड का वर्किंग फ्लो समझना ध्यान से कैसे चलेगा। जैसे हमने एंड लगाया, यहाँ पे नोटिस करना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 20, तो x के अंदर कैसी वैल्यू बताओ, ट्रू वैल्यू है फॉल्स वैल्यू है, ट्रू है। y के अंदर यदि हमने रखा जीरो, तो क्या है, कैसी वैल्यू, ट्रू है फॉल्स वैल्यू, बताइए। फॉल्स वैल्यू है। तो यहाँ पे ध्यान से लिखना बेटे, वर्किंग फ्लो की लॉजिक लिख रहा हूँ। यदि हमने यहाँ पे x एंड y करूँ, तो आउटपुट क्या आएगा। x एंड y करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हो, देखो कैसे आएगा, सुबह बताता हूँ। एंड का वर्किंग फ्लो है, नो, इफ x इज ट्रू, ध्यान से देखना। इफ x की वैल्यू यदि ट्रू है, देन रिटर्न देन रिटर्न y। यदि x की वैल्यू ट्रू है, देन अपने अगेंस्ट में जो भी लगा रखी हो, x के अगेंस्ट में क्या है अभी फिलहाल y, तो जो भी होगा उसको रिटर्न करेगा। अदरवाइज, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। मतलब कि क्या, यदि x की वैल्यू ट्रू है तो अपने अगेंस्ट वाले की वैल्यू रिटर्न करेगा, यदि x की वैल्यू फॉल्स है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, यही ना। तो देखो अभी फिलहाल x की वैल्यू क्या है, ट्रू है बेटा, तो इसके अगेंस्ट में क्या है बताओ, तो क्या रिटर्न करेगा, अपने अगेंस्ट वाली वैल्यू को, जीरो को, है ना। यदि मैं यहाँ पे 14 लिख दूं, क्या तो क्या होगा, स्टिल वही सेम। नहीं, समझो, देखो ये एक्स एंड वाई, तो एक्स क्या एक ट्रू वैल्यू है ना, तो ट्रू होने के बाद वो अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करता है, तो इसके एक्स के अगेंस्ट में क्या है, वाई है, तो क्या रिटर्न करेगा बताओ, अपने वाई वाली वैल्यू, है ना। और वाई एंड एक्स लिखे तो क्या होगा बताओ ना। अब क्या होगा बताना। अब वाई के अगेंस्ट में क्या एक्स है, तो वाई अब किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, तो देखो वाई की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, बताओ ट्रू है, तो अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा। नहीं, वाई में क्या वो मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है जिसके साथ चल रहा है वो क्या है, ट्रू है फॉल्स है, नहीं। जैसे और क्लियर करता हूँ, देखो जैसे एन वन की वैल्यू बेटा जीरो है, ठीक है, एन वन की वैल्यू क्या है, जीरो। और एन टू की वैल्यू लेट्स सी क्या है, 677। यदि मैं एन वन एंड एन टू करूँ, तो एन टू में क्या वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एन वन वैल्यू क्या है, तो एन वन में क्या वैल्यू बताओ, ट्रू है फॉल्स है। फॉल्स तो क्या रिटर्न करेगा, खुद की वैल्यू। मतलब एन वन की खुद की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मैं आउटपुट क्या बन जाएगा, जीरो। समझ में आया बेटा आपको, समझ में आया। यदि मैं एन टू एंड एन वन करूंगा, तो सोच के बताना क्या आएगा। अब एन टू की वैल्यू है ट्रू वैल्यू, जब भी अपने ट्रू वैल्यू होता तो क्या रिटर्न करना था, अपने अगेंस्ट वाले का, तो एन टू के अगेंस्ट में क्या चलता है, एन वन। एन वन की वैल्यू क्या बेटा, जीरो। समझ में आया ना आप सभी को या नहीं, आप बताइए।
यहाँ पे समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। ये आपसे पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू देते हो ना, सॉरी पाइथन डेवलपर का जब पेपर देते हो ना, पाइथन सर्टिफाइड होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो होना जरूरी है। apply कर सकते हो इसको। तो नहीं कर सकते हो, तो एक स्टैंडर्ड है, करना है। अभी बताओ बेटा क्या आएगा, और कुछ सोच के बताना। जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो अपने खुद की वैल्यू रिटर्न करेंगे। नहीं, अब क्या करेंगे बताना। अब अपने अपोजिट वाले को, मतलब ब्लैंक से। नहीं, ध्यान आया समझ में। तो ये था एंड का वर्किंग फ्लो बेटा, और को बताता हूँ। जब मैं लिख रहा होता हूँ तब कहता है केक खा सकती हूँ। फोकस क्यों नहीं करते जब जहाँ पे लिख रहा होता हूँ उस टाइम उस चीज को। हमारी स्पीड तो है। अब एक्स इज ट्रू, देखो यदि एक्स की वैल्यू ट्रू है, देन रिटर्न एक्स, खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि एक्स, और की केस में क्या होगा, यदि एक्स की वैल्यू ट्रू है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज। आया समझ में। अब बताना बेटा आप सभी लोग, बताओ क्या आएगा। हम्म। हम्म। एन वन की वैल्यू ट्रू है तो खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा 34। नहीं, अब क्या हो जाएगा बताना। 88 समझ गया ना। और नॉट क्या करता है बेटा, जस्ट अपोजिट कर देता है। जैसे मैंने कहा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉट। जैसा देखिए देखो, एन वन की वैल्यू में लिया लेट्स से जीरो। मैंने कहा कि जीरो क्या है, फॉल्स वैल्यू में क्या कहा, जीरो क्या है। यदि मैं नॉट एक्स करूँ, नॉट एन वन, क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, है ना। और एक्स की वैल्यू यदि आपने ये लिखा तो ये कैसी वैल्यू, ट्रू वैल्यू है। यदि मैं नॉट एक्स करूँ तो क्या है बताओ। आया समझ में। तो ये हमारा वर्किंग एंड और दोनों क्लियर हुआ नहीं, मैं बताओ सब लोग। नॉट जस्ट अपोजिट करेगा जो दोगे उसको, ट्रू करोगे फॉल्स, समझ में आया। ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हुए, अब हम मूव करते हैं बीट वाइज ऑपरेटर की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीट। मतलब ने नॉट लिखा क्योंकि वो फॉल्स वैल्यू का नॉट करके ट्रू। हाँ, नॉट जिसके आगे लगाओगे ना तो उसको डिलीट करो, जो वैल्यू उसका जस्ट ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स। नॉट वी आर डिस्कसिंग अबाउट बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में सबसे पहले बीट वाइज टिल्ड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर। एक एक करके बताओ किसका। अरे वो जानना चाहिए बस। काम आएगा ना, आगे आएगा। भाई पढ़ तो लो। ट्रिगोनमेट्री काम आ तो रहा है ना अभी तक, आ रहा है ना ट्रिगोनमेट्री काम। आ रहा है नहीं, कि सबको आ रहा नहीं, आ रहा ट्रिगोनमेट्री काम। बता, सब बच्चों को आ रहा है, सचिन को पता ही नहीं कहाँ आ रहा है। ये तो आप इंग्लिश निकालेगा। कौन सा निकालेगा? तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी कि नहीं, वो काम आ रहा है ना, पढ़े तो थे ना मन से। पास फेल होने का डर तो था ना उस टॉपिक में, यस और नो। बस तो देख लीजिए कौन स्टूडेंट आ रहे हैं, दूध सब पढ़ने आते हैं, लेट चलता है। क्या है ये, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे इन वन की वैल्यू ने लिया 9 या 8, ठीक है। बीट वाइज एन वन करोगे ना तो एन वन की जो वैल्यू होगी, जैसे देखो, थोड़ा इसी को समझना है, इसी में कंफ्यूज होते हैं लोग, इवन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है नहीं, बस जानना जरूरी है। जैसे देखो, एट एट का बाइंड देखो, बीट वाइज ऑपरेटर जो है ना, ये क्या करता है, डायरेक्टली वैल्यू पे नहीं वर्क करता, उस वैल्यू को पहले बूलियन में कन्वर्ट करता है फिर वर्क करता है। बीट वाइज ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर है जो डायरेक्टली वैल्यू पे वर्क नहीं करते। ये जो भी वैल्यू दोगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, फिर उस पर वर्क करेगा। तो देखो एट का बाइनरी क्या होता है बेटा, 100।
और इसमें आपने बीट वाइज लगाया, सॉरी ये इसमें आपने कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो इसमें वन एस ऐड करके फिर इसको निगेट करेगा, तो इसको वन एस ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 1001। और ये वैल्यू किसमें, प्लस में, तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 1001 किसका होता है बताओ, 9 का। तो ये आउटपुट क्या आने वाला है, -9, क्या आएगा, देखो, आया समझ में। उसी तरह से यदि आप बेटा -8 करोगे, लेट से यहाँ पे प्लस की जगह यदि मैं -8 करूँ, देन कैसे गेस कर सकते हो क्या आएगा। या मैंने 9 किया लेट से, यदि मैं बीट वाइज एनवन करूँ तो क्या आएगा बताओ। मैंने यहाँ पे -9 किया। अब क्या होगा बता सकते हो, देखो 9 का क्या होता है बेटा, 1001 होता है। इसमें वन माइनस कर दो, क्या हो गया, हो गया ना 1001, नहीं सॉरी 1001 हो गया है ना ये। और ये होता है किसका, 8 का। तो माइनस में था, अभी किस में आ गया, प्लस। समझ में आया तो बताओ। देखो मतलब, बस इतना जानने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतना जानो कि बीट वाइज ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है, इतनी बात है, समझ में ध्यान दिया। इतना आगे तो आगे बढ़ते हैं, बीट वाइज और ऑपरेटर। पहले एंड बताता हूँ फिर और। ये नॉर्मल एंड नहीं है, ये बीट वाइज के साथ है एंड, वो वाला एंड नहीं जो आप लोग पढ़े थे पहले। अरे एसी बंद कर रखा है कोई क्या, कोई हम लोग की क्लास का। मोहित तुम इस बात पे चुप रह गए ना, यही हमें बुरा लगा बेटा, कोई बात नहीं। उस धीरे, तो आरिफ ने बोला ये बुरा नहीं लगा, इस बात के बाद भी सचिन चुप बैठा रह गया, इस बात का मुझे। आरिफ चाहता तो बोलना चाहिए था। हम बिजली बिल बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। हम इको फ्रेंडली हैं, ये भी तो बोला जा सकता है। नाइन का क्या होता है बताओ, 1001 हो गया। और 8 का क्या होता है बेटा, 1000। एंड में क्या पढ़ा था बताओ, ट्रू फॉल्स क्या होता था, फॉल्स, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो क्या होता था, फॉल्स पढ़े थे ना। तो ये वन को ट्रू, जीरो को क्या कहते हैं, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, वन वन, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये किसका था बताओ, 8 का, यही वैल्यू है ना। तो ये आ जाएगा, अभी आउटपुट में क्या आएगा आपको। पर अब बताना, अब बताना क्या आएगा। 9 का हो गया 1001 हो गया, और 4 का होता है 100 होता है। और यहाँ पे खाली रहने की वजह से यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा, तो बताओ क्या होगा, 10। क्या रिजल्ट हो गया पूरी, 4 पर 0 मतलब जीरो ना। कंफ्यूज क्यों होते हो, बोलना जीरो सर। देखो, आया समझ में। ये बीट वाइज एंड है, नहीं समझ में आया तो बेटा बता देना। ये बीट वाइज और ऑपरेटर, इसको कहते हैं बीट वाइज और। हरिओम कल कह रहे हैं 3 ऑपरेटर में तो खत्म हो जाता है पाइथन, सर ये कहाँ से लेके आए? ये होता भी था क्या, मैंने तो पहले ही कल कह रहे बता रही हूँ। हाँ? देखो 9 का क्या होता है बताना, 1001 होता है। और 4 का क्या होता है, 100। यहाँ जीरो आया, और करो, और में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, एक भी ट्रू हो गया तो क्या हो जाता था, ट्रू ना। तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, 0 1 1 हो गया ना। तो 1101 किसका होता है, 13 का। तो हाँ? ये, हाँ ये बाइनरी कन्वर्जन होता है, देखिए 9 को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना आपको, बताओ, मैं नहीं बता रहा, जानता है तब भी पूछ रहा है, जानता है ना तभी पूछ रहा है। 9 का देखो बाइनरी ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करो, तो समझ गया ना। अरे स्वाति को बेवकूफ बनाते हो, श्वेता को सॉरी। बीट वाइज और हो गया, फिर होता है बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। कुछ बच्चे को यहाँ देखोगे ना आप, मतलब सुबह 10 बजे से बिल्कुल ऑफिस टाइम पे आएंगे यहाँ पे,
और विदाउट कोई क्लास नहीं लेंगे, सुबह के 10 बजे हमसे पहले भी कहते हैं ऑफिस टाइम पे, और शाम के 3 से 4 बजे तक आपको मिलेंगे प्रॉपर। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बीच में कोई क्लास नहीं शेड्यूल देखेंगे उनको आप। बस देखोगे ना सीरियस, इस इधर से गेट रिसेप्शन से इधर आएंगे, इधर से रिसेप्शन पे जाएंगे, कभी छत पे या ऊपर टॉप टॉप फ्लोर पे फिर आएंगे। और ऐसा लगेगा ना बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब स्पीड काफी अच्छी रहेगी जाते आते समय। और ट्रस्ट करो कोई काम नहीं होगा। नहीं, घूमने वाले काम करने वाले तो जैसे देखो बैठे, काम करने वाले ऐसे रहेंगे परेशान, ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो, अब एक बच्चे एक दो नहीं है ऐसे। पहले तो एक दो बच्चा था, अब हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं। हाँ, सब बड़े हमें सब दिखता है, हम क्या बताएं, सब समझ के। एसी में बैठना चाहिए था ना, तो घूमते रहते हैं बच्चे। वो क्लास के लिए नहीं आते हैं? हम्म, बीट भाई लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक बच्चा कह रहा सर मैंने ऊपर बैठ के क्लास ले रहा हूँ। मतलब ऐसा क्या, क्लासरूम में क्यों नहीं आ रहे? कह सर ऊपर अच्छा फील हो रहा है। मैं एंजॉय करा फिर, देख लो। ऊपर के जो सर लोग हैं, वो भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा है सर ऊपर। पता नहीं, हम तो वहां जाके देखे, हमें तो वो उनके लिए यार, जो बात बात करने में जिनको है ना, जब थोड़ा से टाइम पास, जिनको जिनको लगता है ना कि बस अपना आए, टाइम पास किए, वापस घर गए, 4 लोगों से मिले और वहां पे जितने भाई वो भी वैसे ही है, उसी लेवल पे है सब। सबके सब डेमो में बैठता हूँ ना, तो कहना पड़ता है कि ऊपर में वो है लाइब्रेरी है, इसलिए मैं पढ़ाई बताओ यार ये। वही ना, क्लास में बाकी तो कोई ठीक है।